हेलो दोस्तों, स्वागत है 196 में। ये जो मैथ सीरीज चल रहा है, हमने पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। दूसरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तीसरा चैप्टर 3.1, 3.2, 3.3, ये हमारा 3.4 है। तो जितने प्रत्यास्थापन विधि हैं, बहुत असंगत असंगत परिस्थिति रेखाएँ, संपाती रेखाएँ, समांतर रेखाएँ, सब हमने ख़त्म हो चुका हूँ। ये विलोपन विधि का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3.4 का सारे क्वेश्चन पे कवर हो जाएंगी। हमने एक पार्ट बनाया है कि विलोपन विधि, ठीक है, उसमें विलोपन प्रत्यास्थापन दोनों हल करना था, उसको बनाया। और इसमें केवल विलोपन हल करना है। ठीक है, तो इस साथ 3.4 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा खत्म। तब लेकर आएंगे 3.5, ये होगा बचगुण विधि। इसके बाद से आपके जितने भी विधि होते हैं क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में 3.4 पूरा खत्म हो जाएगा। 3.1 मैंने बना चुका हूँ, कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखा होगा विलोपन विधि से हल करने का तरीका। ठीक है, उसमें दोनों विधि पूछा था, विलोपन प्रत्यास्थापन दोनों पूछा था, और इसमें पूछा केवल विलोपन से हल करना है। ठीक है, तो तरीका बता चुका हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया हो। ठीक है, कॉमन एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इसमें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को, इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, सबको हल करना है विलोपन विधि से। यदि अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक हटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो एक बदल जाती है। न तो पता अंश, भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर होता है। न तो पता अंश, न तो पता हर। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना माना अंश कितना मान लें, एक्स। ठीक है, माना अंश कितना माने, एक्स। ठीक है, और हर कितना हो जाएगा, वाई। तो आपका भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न में अंश बटा हर होता है, कितना होता है, अंश बटा कितना हर होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स अंश बटे कितना हो जाएगा, हर, बराबर भिन्न। ठीक है, भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर होता है, तो ऊपर अंश नीचे हर बोलते हैं। ठीक है, देखो भिन्न हो गया। आपका हो गया ना, अंश बटा अंश आपका एक्स, हर कितना वाई है। कर रहे आप यदि अंश में जोड़ दे, अंश आपका क्या है, एक्स है ना। चलिए जैसे करो करते जाइए। यदि अंश में कितना जोड़ दें, एक, जोड़ दिए भाई। फिर कर रहे हर में घटा दें, हर कितना आपका वाई, एक माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये जो भिन्न है, ये जो यहाँ पे भिन्न है, ये कितना हो जा रहा है, एक। कितना, एक, जहाँ कुछ एक मानिएगा, तीसरा गुणा करें कितना होएगा, एक्स प्लस वाई। एक गुणा करेंगे कितना, वाई माइनस कितना होगा। अब 84 एक पास लाइएगा, 84 को एक पास लाइएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक गुणा करें कितना है आपका, वाई माइनस 1। अब 4 एक पास लाइएगा, एक्स, ए प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 1। ये जो यहाँ पे प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर -1 माइनस कितना होता है, -2। आपका क्या हो गया, पहला समीकरण। ठीक है, आपका हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए चलिए, अब कह रहा है आगे, फिर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, अंश पर बात नहीं किया है, केवल हर पर बात किया है। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें, एक। ठीक है, हर में एक जोड़ दें, अंश बात नहीं किया है, अंश पर बात नहीं किया है। ठीक है, अंश एक्स है ना, अंश पर बात नहीं किया, तो एक्स बटा हर में कितना जोड़ दें, एक। तो भिन्न है, कितना हो जा रहा है, 1/2। तो इससे कौन करना कितना आएगा आपका, 2x बराबर वाई प्लस 1। एक कितना होगा, वाई प्लस 1 होगा। चलो एक पास लीजिएगा 2x, एक प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, इसका कितना हो जाएगा 1। एक का क्या बन गया, दूसरा समीकरण। हम बताए थे विलोपन विधि में, जाके देख सकते हैं, बहुत विस्तार से बताया हूँ। किसी को बराबर कर सकते हैं। अगर एक्स वाला ले रहे हैं, दूसरा समीकरण होता है तो पहले एक्स वाला लेंगे, वाई ले लें तो वाई ले लेंगे। ठीक है,
कोई भी उठा ले रहे हैं, मान लो वाई साथ ले रहे हैं, तो अगर पहले वाई लेंगे दूसरे में वाई लेना पड़ेगा, और पहले मैक्स ले रहे हैं दूसरे में एक्स लेना पड़ेगा, मतलब जो भी उसका अचर राशि उसको क्या करना, गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रश्न 1 में वाई एक्स चर राशि है, उसके साथ 2 लगाए, और सम 2 में चर राशि कितना है, एक्स है, 3 लगाए, तो 3 गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम ले रहे हैं समीकरण मन, हम चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ कुछ नहीं, क्या मानते हैं, ए का मानते हैं 1, जहाँ कुछ नहीं मानते, ठीक है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर, प्लस प्लस से घटाएंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से, 1 में 2 से तथा 1 में सम 2 में 1, सम 2 में, अब सॉरी यहाँ पे आपका है, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे या जो भी आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आपका है, समीकरण 2 में एक्स के साथ 2 है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 1 के गुणा 2 में करेंगे, ऐसा होगा। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 से तथा समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे 2 में 1 में, कितना होगा 2x माने 2y, और तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अरे समीकरण 2 में आपका 1 से 2 ही लगा ना, तो 2 का गुणा करेंगे समीकरण में 1 में, सम गुणा करते हैं, 2x माने 2y, तो कितना होगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y और दूसरे के -4, और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे सेम आपका आएगा, कोई मतलब नहीं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 1, कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे घटाएंगे, प्लस घटाते हैं, तो माइनस 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 ये मिल के क्या हो जाएगा प्लस, एक कैंसिल हो गया, तो -2y अब प्लस वाई, देखो 3 ऊपर 3 प्रॉपर्टी होता है, तो 20 से कोई मतलब नहीं होता है, हमको लास्ट फर्स्ट मतलब होता है, तो माइनस बड़का अंक लगा माइनस, ऐसा रहेगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा -y। अब -4 माइनस से कितना होगा -5, माइनस क्या हो गया खत्म, y मान कितना हो गया 5। इस y का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, x कम निकलेगा। चलिए ठीक है, किसी में रख सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो एक क्या है तुम आपका एक समीकरण में क्या है, x माइनस वाई इसको टू -2, ठीक है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना माइनस कितना है 2, जहाँ पे y है क्या रखेंगे 5, क्या रखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा आपका x, यहाँ हो जाएगा आपका x, ठीक है, -5 इसको कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आपका x पर हो जाएगा आपका ये जो यहाँ पे -2 है, अंक वाले पास बनाएंगे तो -5 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा +5, तो कितना हो गया आपका, यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर बड़का अंक लगा माइनस, आंसर माइनस में आता है, और बड़का प्लस आंसर प्लस में आता है, माइनस पर क्या कर घटाते हैं, कितना हो जाएगा आपका 3। तो कह रहा भिन्न कौन सा होगा, भिन्न x बटा वाई बने है ना, तो बताइए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, ये पूछा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या माने यहाँ पे, हम भिन्न यही माने हैं, भिन्न कितना माने हैं, भिन्न माने x बटा वाई, ठीक है, x मान कितना निकला है 3,
वाई में कितने निकले 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या होगा आपका आंसर, ये बताना था हमको। ठीक है, तो चैनल पर ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो आपको पूरा मैथ का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको इधर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा, पेपर में आएगा। ठीक है, विश्वास कीजिए के साथ चैनल जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आई और क्वेश्चन बता चुका हूँ, आई और क्वेश्चन जो भी आता है कैसे हल करते हैं जाकर देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान तरीका बताया हूँ कैसे हल किया था। कोई भी आई वाला क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब कह रहा है इसमें कह रहा है यहाँ पे 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। 10 बरस बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी या सोनू की आयु बताना है। न तो पता है सोनू की आयु, न तो पता है नूरी की आयु। तो वर्तमान आयु में क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं। अब यदि आपका उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद कौन साल होगा, 25 साल हो जाएंगे। अगर आपका उम्र वर्तमान में 20 साल है तो 5 साल बाद कौन साल के थे, 15 साल की। तो पूर्व करें या पहले करें माइनस करते हैं, अब बाद में कहें, अब 5 साल क्या करें, जोड़ते हैं। ठीक है, करते हैं जोड़ते हैं। पहले इनको वर्तमान अभी पता नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। माना, नूरी की वर्तमान आयु, आयु एक्स बरस है। कितना बरस है, एक्स वर्ष है। ठीक है, एक्स वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान रहे हैं वाई वर्ष। ठीक है, वाई वर्ष। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु यही है, तो 5 वर्ष नूरी के, तो वर्ष 5 पूर्व क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो घटाएंगे भाई, पहले क्या करें, घटाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5। वर्तमान में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। जब नूरी का आयु घटेगा, माने पिता की उम्र घटेगा तो बेटे की उम्र घटेगा ना। पिता 30 साल का और बेटा 10 साल का, तो पिता होगा 35 साल का तो बेटा 15 साल नहीं होगा। तो जब पिता का आयु बढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति दो अगर साथ में है तो उसका जो आयु बढ़ दूसरा आयु बढ़ेगा, उसके घटेगा उसी घटेगा, सेम सेम प्रोसेस होगा। तो 5 उसी तरह आपका सोनू का आयु होगा यहाँ पे। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेन है। ठीक है, सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु को तिगुनी थी, तीन की किस में लगा है, 3 गुना 5 गुना ज़्यादा कम से में के, जिसके साथ लगा उसी के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। तो की किस में लगा है, सोनू में लगा है। किस में लगा है, तो सोनू 3 गुना होगा ना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 3 गुनी है, यहाँ कितना होगा, वाई माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 बजे कितना हो जाएगा 15। एक्स वाई पास लाइएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -15। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3
माइनस घटाते हैं, बड़का माइनस माइनस में आता है, माइनस कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या हो गया पहला समीकरण। आपका 10 बरस बाद नूरी का आई, 10 बरस बाद, 50 के बाद में करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 बरस बाद नूरी का आई, ठीक है। तो लिखेंगे हम 10 बरस बाद कर प्लस करेंगे, जैसे 5 बरस किए हैं वैसे वो भी आपका होगा, ठीक है। तो 10 बरस बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि वर्तमान में कितना 10 माने हैं, उसे 10 पर बाद सोने का आई कितना y प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे है, यहाँ हो जाएगा 10 वर्ष बाद आपका वो नूर का आयु हो गया। अब कितना होगा सोनू का आयु बताना है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद सोनू का आयु, सोनू की आयु कितना होगा y प्लस कितना हो जाएगा 10। अब कह रहा है यहाँ पे दुगुनी है कि किस में लगा है सोनू में, तो 2 से गुना किस में होगा सोनू में होगा। तो x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2, y प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 10 गुणा करने कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y और प्लस 2 में कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा आपका 20। x ही पास में लाइएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2y, 20 है, ये जो प्लस है 10 क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यह हो जाएगा x माइनस 2y, 20 में 10 कितना बचेगा 10। ये आपका क्या हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आपका पहला सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला समीकरण किसे के बराबर कर सकते हैं, x पर 3y माइनस 10 है और x मान 2y 10 है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में x है, ठीक है। तो भाई एक छुपा रहता है, एक गुणा करेंगे 2 में उतना ही आएगा, या 2 या एक में गुणा करेंगे 2 1 का उतना ही आएगा। अगर x ले रहे हैं तो x के साथ एक छुपा रहता है ना, तो ये लिखेंगे ना सम के 2 में 1 से गुणा करने पर, और यहाँ पे कितना है 2 में कितना है x में एक ही छुपा रहता है, तो ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर, तो दोनों सेम है, ठीक है। तो गुणा करें चाहे मत करें बात बराबर है, घटा दीजिए इसको, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना जो भी लिख सकते हो मतलब नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ठीक है। x यहाँ आपका है x माइनस 3y, इसको भी कितना माइनस कितना आपका 10, y कितना है x माइनस 2y, इसका भी कितना आपका है 10। अब घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस 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 ये क्या हो गया ख़त्म, ये मिल के जब 3 चिन्ह प्रॉपर्टी होता है तो मिल के क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब माइनस 3y, आप देखो चिन्ह 3 होता है, 3 में 2 को सबसे लास्ट वाला है, आप सबसे लास्ट वाला फर्स्ट वाला 2 मेन होता है, बीच कोई मतलब नहीं होता। माइनस 3y अब प्लस 2 बड़का में लगा माइनस किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। तब -10 तब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20, ये दोनों क्या हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ हो गया y पर कितना हो गया 20, इस y का मान
चाहे एक रखी चाहे दो में एक्स में निकलेगा। ठीक है, चलो रखते हैं यहाँ पे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। एक आपका क्या है, एक आपका एक्स मान है 3y इक्वल टू -10, ठीक है। एक्स माइनस 3y इक्वल टू कितना, माइनस कितना आपका 10 है, ठीक है। तो आपका y का मान 20 आया है, एक्स माइनस 20 गुणा मानते कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। अब आप कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितना 20 नहीं कितना हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा आपका -10, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -10 -10, जो यहाँ पे -60 क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया आपका -10 + 60, बड़का में लगाओ प्लस, एन से प्लस में हटाएगा कितना हो जाएगा 50, आगे 50। एक्स किसको माने हैं, एक्स माने नूरी को, ठीक है। और सोनू का माने वाई माने, बस आपका आंसर लिख दिया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सोनू का आई कितना हो जाएगी, सोनू का आई नूरी माने एक्स बने, एक्स में कितने निकला है 50 निकला है, यहाँ निकलेंगे नूरी का आयु 50 वर्ष, ठीक है। नूरी के वर्तमान कितना होगा 50 वर्ष हो जाएगा, और सोनू कितना होगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो नूरी की यहाँ हो जाएगा आपका नूरी की वर्तमान आयु नूरी की आयु कितना हो जाएगा आपका, नूरी के एक्स माने आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका नूरी की आयु कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 50 निकला है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 वर्ष, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू के काम वाई माने थे, वाई कितना 20 आया, तो यहाँ हो जाएगा सोनू की आयु कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे सोनू का आयु हो जाएगा, वाई 20 माने थे सोनू को, कितना हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर होगा, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन देखिए, अंश वाला जितने क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही पारे क्वेश्चन है, और आई वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही पारे क्वेश्चन है। आपका क्या हो गया आंसर होगा, ठीक ना, क्या हो गया आंसर होगा, ठीक ना। देखिए आंसर वाला क्वेश्चन, आई वाला क्वेश्चन बहुत ही पारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3.3 चैप्टर 4 चैप्टर में से 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जाके पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करें इसमें 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है इसमें, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, ये बताइए, अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं इकाई में कितने जीरो होते हैं, जैसे 10 हो गया ना, तो इकाई दाएं कितने जीरो होते हैं 1 गो, और सैकड़ों में कितने जीरो होते हैं 2 गो, और 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 गो, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई, तो 2 अंकों की संख्या में कितना होता है, इकाई दाई होता है, क्या होता है आपका इकाई दाई होता है, ठीक ना। 2 की संख्या कितना होता है आपका इकाई दाई होता है, ठीक ना। तो 2 अंकों की संख्या में आपका इकाई दाई होता है, अगर आप मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इकाई का मान, ठीक है, जो मान लेते हैं आप, ठीक है ना। मान लेते हैं इकाई का मान x, या मान लेते हैं इकाई का मान x, इकाई मान कितना मानते हैं x, ठीक है। तो माना इकाई कितना मान लेना है x, ठीक है। इकाई हो जाएगा आपका, यहाँ इकाई कितना मान लें x अंक x, और दहाई मान लें y, कितना मान लें y। अब क्या है 2 अंकों की संख्या योग 9 है, 2 की संख्या कितने हैं 2, कितना आपका 2 है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे पर लिखते हैं यहाँ पे संख्या, ठीक है, संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो संख्या लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे संख्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इकाई में दहाई में कितने जीरो होते हैं
दो अंक में 2 जीरो होते हैं, दाई वाई माने इसमें 10 आएगा। अगर सैकड़ा का था तो 100 वाई होता है। यहाँ की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 वाई और प्लस कितना होगा एक्स। अब कह रहा है इसको पलट दिए, क्या इसको पलट दिए, इकाई को दाई दाई को इकाई मान लें, ठीक है। तो संख्या को पलटने पर, ठीक है, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, ठीक है, पलटेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा y, ठीक है। अब कर दो अंक की संख्या का योग 9 है, तो संख्या आपका एक x है एक y है, दो अंक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। इसको मैंने पहले समीकरण। अब क्या है इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या है ये जो संख्या लिखे 9 गुना, कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 9 गुना, 9 गुना हो गया है 10y प्लस कितना हो गया आपका x, ठीक है। अब 9 गुना, अगर पलटे हैं ना, यही संख्या को पलटने में लिखा है ना, तो जब पलटे हैं हो गया 2 गुना, तो बस पलटे हैं कितना हो गया 2 1 2 गुना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पलटते हैं तो कितना है आपका 10x प्लस कितना आपका y, गुणा करें कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 9 दाम में 90y और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। आप देखिए सबको उधर ले जाइए, एक्स वाई जिसको चाहे उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। सबको उधर लाइएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इतना ले जाएंगे यहाँ पे, तो 20x पर लिख रहे हैं इसको 20x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2y, एक प्लस 90 है ना, वो ले जाना उधर उधर ले जाना है, 90 का क्या हो जाएगा माइनस 90y अब प्लस 9x कितना होगा माइनस 9x, ठीक है, आपका ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 20x में से 9 से घट कितना बचेगा यहाँ पे 11x, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0, तो 20x में से जाएगा 9 कितना बचेगा यहाँ पे 11x, ठीक है। और 2y में से जाएगा 90y, 2y में जाएगा 90 कितना बचेगा यहाँ पे 88y, इक्वल कितना 0, कॉमन क्या हो जाएगा 11, 11 कॉमन लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 11 8 88, इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है। ये आपका बन गया, कौन सा बन गया आपका दूसरा समीकरण, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम के एक में x है और 2 में कितना है x है, तो कोई मतलब नहीं गुणा करने का, घटा दीजिए सेम सेम हो तो, ठीक है, सेम सेम हो तो क्या करेंगे घटा देंगे इसको, ठीक ना, कल घटा देना इसका, अब कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। चलिए घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा सम 1 तथा 2 घटाने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को इसे 2 को घटाने पर, तो एक आपका कितना है, एक आपका है x प्लस वाई इसको कितना है 9 और 2 कितना है x माइनस 8y इसको कितना है 0, घटाएंगे तो माइनस 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 ये ख़त्म हो गया, ये प्लस होएगा, ठीक है। y 8 हो को y 9y और 9 में से जाएगा 0 कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 9 का हो गया ख़त्म, y कितना हो गया 1, y के मान एक बार रखेंगे, 2 में किसी में रख सकते हैं x मान निकलेगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में एक आपका समय कितना है आपका x प्लस वाई इसको कितना है 9, कितना आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे y एक रखेंगे 1, x बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9
अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 9 में से कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। पूछ रहा संख्या कौन सा है, तो कौन संख्या कौन सा है पूछा है ना, यहाँ एक समय की निकल पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सा है। संख्या लिखेंगे यहाँ पे अगर संख्या लिखते हैं यहाँ पे तो संख्या में क्या होता है इकाई का एक्स मान है ना, क्या माने यहाँ पे वाई एक्स, क्योंकि इकाई को एक्स माने और दहाई को वाई माने, तो एक्स मान कितना है 8 और वाई मान कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, उसमें कौन सा होगा 18, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा अपने भी दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, हल किया जाता है, सबसे आसान है बीपी में, बहुत आसान है, दुनिया कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं इस विधि से। ठीक है, दुनिया कोई भी क्वेश्चन विधि से लगा सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब इसमें बोला, इसमें देखिए, इसमें मीना, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये का 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये 100 नोट कितने, जिससे आप बैंक गए। अब बैंक गए, उसने अब कैसे तो बोल दिया आपने हमको 3,000 रुपये चाहिए, और 3,000 में 50 का नोट और 100 का नोट होना चाहिए। ठीक है, उसने आपको दे दी 3,000 रुपया, आपको नहीं पता है कि 50 का नोट कितना है और 100 का नोट कितना है। ठीक है, यही बताना है हमको। ठीक है, अब बैंक गए हैं, कैसे गए हैं कि हमको 3,000 रुपया दो, उसने 50 का नोट 100 का नोट होना चाहिए, उसने मिला के दे दिया। आपको पता नहीं है 50 का नोट कितना, 100 का नोट का इतना है, गिने तो ही पता चलेगा ना, छांटे के तो ही पता चलेगा ना, इसलिए इसमें भी है। ठीक है, तो पूछ रहे 50 पे 100 नोट कितना होगा। ठीक है, तो माना 50 रुपये नोटों की संख्या कितना मान लें एक्स। ठीक है, और 100 रुपये नोटों की संख्या कितना माने वाई। अब देखिए दोनों मिला के, मीना ने कहा दोनों मिला के हमको 25 नोट चाहिए। कितने नोट चाहिए हमको, कुल 25। इन्होंने कहा कुल 25 नोट प्राप्त किए, मैंने मीना ने 50 रुपये 100 नोट मिला कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो एक्स प्लस वाई, इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब क्या हो गया पहला सम, कितना हो गया पहला समीकरण। अब उसने जो खजांची उसने 50 रुपये के 100 को मिला के दे दिया 2,000, कितना दिया 2,000, तो 50 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, तो 50 एक्स हो जाएगा, 100 का नोट 100 वाई, और दोनों मिला के कितने दे दिया है 2,000 रुपये पकड़ा दिया मीना को। ठीक है, अभी अब कामन कितना हो जाएगा 50, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 50 एक्स प्लस 50 में कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2,000, जीरो का हो गया कैंसिल, अब 500 का 20, 40 बचेगा आपके यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2y, तो कितना हो गया, चलिए कब का बन गया आपका दूसरा समीकरण, कितना बन गया आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए हम गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, गुणा बताइए आप यहाँ पे, अगर यही लिखेंगे ना, मान ली एक्स ले रहे हैं हम, एक्स एक लगाए और समय 2 में एक्स का 1 लगाए, ये लिखे सम के 1 में 1 से गुणा करने पर और समय 2 में 1 से गुणा करे घटाने पर, तो बात वही हुआ, लिखो से 1 का गुणा लिखो से मत लिखो, घटाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम बार बार लिख दे रहे हैं। अगर हम ये सम 1 में 1 से 2 होता है, यहाँ 2x होता है, यहाँ 3 ऐसा लिखते हैं हम, सम 1 में 3 से गुणा करने पर और सम के 2 में 1 2 से गुणा करें घटाने पर, तब लिखते हैं हम। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आपका एक छुपा रहता है, एक कोई मतलब नहीं, गुणा करो चाहे मत करो। ठीक है, डायरेक्ट है सम 1 से 2 को घटाने पर, सम 1 से 2 सम 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है, तो आपका कितना है एक्स प्लस वाई, इसको लेना आपका यहाँ पे 25। ठीक है, और यहाँ पे है आपका एक्स प्लस 2y, एक्स पर कितना आपका 2y। ठीक है, यहाँ कितना आपका है 40, कितना आपका, चलिए घटाते हैं
हटाएंगे माइनस माइनस माइनस, क्या होगा कैंसिल। वाई में से जाएगा 2y, कितना बचेगा -y, ठीक है। और 25 में से जाएगा आपका 40, ठीक है। 25 रुपये में से 40 में निकल गया, ठीक है। कितना बचेगा -15, -15 बचेगा ना। मन से क्या हो गया, खत्म। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, y बड़ा हो जाएगा आपका, y बड़ा कितना हो जाएगा आपका 15। इस y का मान चाहे एक रखिए चाहे 2 में, किस में निकलेगा x का। चलिए एक में रखते हैं हम, ठीक है। लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर एक आपका क्या है x प्लस वाई, इसको कितना है 25। जहाँ पे y है क्या रखेंगे 15, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, हाँ बराबर कितना हो जाएगा 25। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25, माइनस कितना हो जाएगा 15, एस पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो क्या माने यहाँ पे, यहाँ माने 50 नोटों सेकेंड एक्स माने, तो एक्स कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 50 रुपये नोटों की संख्या, 50 रुपये, 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और 100 रुपये का नोटों, 100 का वाई माने 100 रुपये की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना माने कितना आया वाई का मान 15। ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया आपका आंसर हो, ठीक ना, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हल किया जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने को पैसा लगता नहीं है। प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करवा लेना। जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उसको बस शेयर कीजिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप कोचिंग कोई जरूरत आप कहीं बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस चैप्टर का, और इसमें है आपका करे किराए पर पुस्तक देने के वाले किससे पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अर्थिक का अलग किराया है। सचिन ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 अदा किए, जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कही। जैसे आपको मान लीजिए कोई रूम दे दिए, कोई रूम आपको दे दिए और बोले हैं 7 दिन तक आप रह सकते हैं, 7 दिन तक मतलब बोला है उसने, अपने उसने बोल दिया है कि एक नियत किराया फिक्स कर दिया उसने, बोल दिया है कि 7 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद अगर एक दिन अधिका हुआ तो 7 दिन का पैसा एक दिन अधिका दोनों जोड़ के लेंगे, दोनों जोड़ के लेंगे, वही हाल बताना है इसमें, ठीक है। नियत किराया होता है फिक्स होता है, अतिरिक्त किराया होता है जो नियत किराया प्लस आपका अतिरिक्त किराया जो अलग से दोनों मिला के देना होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। माना नियत किराया एक्स, चलिए मान लेते हैं, माना नियत किराया एक्स, ठीक है। अब प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, क्या मान लें वाई। अब कह रहा है मीना ने मीना ने 7 दिनों तक नियत किराया दिया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। शर्त ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने की शर्त अदा की है। 7 दिन तक देखिए उसने बोला है 7 दिन रखने के लिए, लेकिन मीना ने सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने की शर्त अदा की है, 7 दिनों तक, ठीक है। तो प्रथम 3 दिनों की एक नियत किराया फिक्स है, तो उसने बोल दिया कि 7 दिन में 3 दिन रह सकते हो, 3 दिन फिक्स है, लेकिन ज़्यादा एक दिन अधिक होगा तो पैसे जोड़ के लेंगे, ठीक है।
अब देखिए प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है, उसने 3 तक फिक्स किया है, तो लेकिन उसने जो सरिता है कौन दिन रख दिए है 7 दिन, तो 7 दिन में 3 दिन निकल कौन दिन का रखिए 4 दिन रखिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नियत किराया प्लस कौन दिन रख रखी है 7 में 3 का 4 दिन अधिक रखी है, तो हो जाएगा 4y। आज दोनों मिला के कौ रुपये दे रही है 27 रुपया। ये हो गया पहला समीकरण। फिर सुशी नाम की लड़की है, पुस्तक 5 दिन तक रखी है, 5 दिनों तक रखी है, निर्णय किराया तो x है फिक्स है। अब 7 दिन में 5 दिन रख दिए, कितने अधिक रखी है, कितने दिन 2 दिन, ये इतना हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों सेम सेम है, x भी सेम है x से भी घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण तो 2 घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 4y कल कितना आपका 27, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल कितना 21, कितना आपका 21। हम घटाते हैं, चलिए माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 4y में से जाएगा 2y, कितना बचेगा 2y, ठीक है, 27 में से 21 जाए कितना बचेगा 21, कितना बचेगा 6, 2 तिहाई 6, y कितना हो गया आपका 3, कितना होगा आपका 3, कितना होगा आपका यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, कितना कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब y का मान एक और रखेंगे, किस में निकलेगा 2 का, ठीक है, 2 का मान निकलेगा, y का मान समीकरण 1 में, एक आपका क्या है, एक आपका कितना आपका x प्लस 4 इक्वल 27 है, यह हो जाएगा x प्लस 4y कितना हो जाएगा 27, तो x बराबर हो जाएगा, जो y का मान कितना निकला है 3 निकला है, कितना होगा 3 है, कितना हो जाएगा 27, y का मान आपका 3 निकला है ना, हाँ 3 निकला है, ठीक है, 3 निकला है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ये कितना होगा 27 होगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 27 में जाएगा 12, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 15, कितना हो गया 15। तो ये पूछा आपका नियत किराया, आप प्रत्येक औसत दिन किराया याद कीजिए, नियत किराया कितना हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो गया। तो नियत किराया हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा नियत किराया कितना हो गया 15 रुपये, को रुपया हो गया 15 रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया वाई माने है ना, और किराया कितना हो जाएगा आपका, कितना निकला है, कितना निकला आपका 3 निकला है, ठीक है, कितना निकला आपका 3 निकला है, ठीक है ना, तो यात्री किराया का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया आपका, ये तो हमारा चैप्टर पूरा क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आया था यहाँ पे आपका नियत किराया अति किराया कितना हो जाएगा 3 रुपया, नियत किराया कितना होगा 15 रुपया, क्योंकि अति किराया आपका वाई माने है ना, आ गया। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा वीडियो में विधि क्या हो गया खत्म हो गया, प्रशासन विधि भी क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब लेकर आएंगे आप 3.5 का, चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।